नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। जैसा कि हम डेली आपसे बताते रहते हैं, आप लोगों को कोई ना कोई संदेश हर एक वीडियो में हम दे करके जाते हैं। साला कभी कभी तो अजीब गुस्सा आता है कि यार दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। और देहात में एक बात बोली जाती है, जुग जमाना बदल गया है। जुग जमाना नहीं बदला है, साला इंसान बदल गया है। इंसान के अंदर हैवानियत शुरू हो गई है। ना तो अपनी बेटी को समझ रहा है, ना तो बहन को समझ रहा है, ना माँ को समझ रहा है, किसी को नहीं समझ रहा है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, आज की कहानी इतनी घिनौनी है कि मुंह से तो गाली निकलती है, लेकिन मजबूरी में कुछ कहना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ उसके ही दो रिश्तेदारों ने कई बार बलात्कार किया। पीड़िता जब गर्भवती हो गई तो आरोपियों ने उसे जबरन गोलियां खिला दी ताकि उसका गर्भपात हो जाए। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी रिश्ते में बाप बेटे हैं। बेटे की उम्र 20 साल बताई जा रही है। दोनों पीड़िता को ब्लैकमेल करके लगातार उसे अपनी हवस का शिकार बना रहे थे, लेकिन जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसने अपनी मां को आप बीती सुनाई। मां के तो पैरों के तले की जमीन खिसक गई। पीड़िता की मां उसे लेकर जिले के भिवंडी थाने में पहुंची। उनकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच के साथ उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। इतना हैरान कर देने वाला मामला, रिश्ते में एक भाई है और जिसने उस बेटी को, मासूम सी बच्ची को जन्म दिया, वही दरिंदा बाप अपनी बेटी के साथ अपनी हवस की आग को बुझाने में लगा हुआ है। लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, सालों तक बराबर बाप बेटे एक साथ मिल करके गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम तक पहुंचाते रहे, वो भी अपनी बेटी के साथ। दरिंदगी की हद होती है। हर एक रिश्ते की अहमियत होती है, लेकिन इन लोगों ने अहमियत को तार तार कर दिया, रिश्ते की मर्यादा को ही भंग कर डाला। जहां तक कि बेटी गर्भवती हो गई, बेटी को गर्भपात कराने के लिए गर्भपात करवाने वाली दवाइयों का सेवन भी करवा दिया और बेटी का इन दरिंदों ने गर्भपात करवा दिया। जब यह मामला थाने तक पहुंच गया, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों ने पिछले साल फरवरी और नवंबर के बीच कई बार पीड़िता के साथ बलात्कार किया। इस दौरान वो जब गर्भवती हो गई तो उसे गर्भपात कराने के लिए गोलियां खिला दी। इस मामले में सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की तहरीर चल रही है, पुलिस छानबीन कर रही है। छानबीन में आखिर क्या निकलेगा? एक बेटी के साथ इस तरीके की दरिंदगी हुई है, छानबीन करने की आवश्यकता ही क्या है? जब मां स्पष्ट रूप से कह रही है कि हमारी बेटी के साथ इन दरिंदों ने इतनी बड़ी हैवानियत की कि हमारी बेटी शायद दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। एक बाप ने, एक भाई ने अपनी सगी बेटी, अपनी सगी बहन के साथ इस तरीके का दुष्कर्म किया है कि सोचने पर यार आदमी मजबूर हो सकता है कि रिश्ता क्या होता है, रिश्ते की मर्यादा क्या होती है, रिश्ते की अहमियत क्या होती है। इन दरिंदों ने तो रिश्तों को तार तार कर दिया। रिश्ते तो इनके हिसाब से दुनिया में खत्म हो चुके हैं। हमारे देश में एक भाईचारे का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, दुनिया भर के रिश्ते हैं। इन रिश्तों में इंसान कभी भी गलत काम नहीं करता है। बाहर गलत करने की इच्छा है, अगर उसके अंदर हवस की भूख है तो वो बाहर कर लेता है, लेकिन इंसान इन रिश्तों को छोड़ देता है। इन रिश्तों की कुछ मर्यादा होती है। लेकिन आज एक ऐसी घटना देखने को मिल रही है जिसको सुनने के बाद मुंह से गाली आती है, लेकिन अब क्या किया जाए, कानून के दायरे में हम आप तो किसी को गाली भी नहीं दे सकते हैं, किसी के साथ कोई उस तरीके का दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकते हैं। आखिर हमारे देश में कानून है, इन दरिंदों को कानून सजा देगा, कानून इन्हें सलाखों तक भेजेगा। हम आप होते कौन है? बस हमारा काम यही है कि आप लोगों तक एक संदेश पहुंचा दें कि हमारे देश के अंदर अब क्या हो रहा है और हमारे देश के अंदर ऐसा करने पर कौन सी सजा मिल रही है, किस तरीके से दरिंदों को सलाखों के पीछे पुलिस भेज रही है ऐसा करने पर हमारे और आपके साथ भी। तो हमारा सिर्फ मकसद है आप लोगों को जागरूक करना, एक नई कहानी आए दिन, सच्ची घटना आप लोगों तक पहुंचाना, और सच्ची घटना पहुंचाने के बाद आपका काम है कि आप महसूस करें कि हमारे देश के अंदर दरिंदगी किस हद तक पहुंच चुकी है और ऐसा करने पर कौन सी सजा मिलती है और किस तरीके से सलाखों के पीछे भेजा जाता है, किस तरीके से परिवार की तबाही आती है और किस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार नष्ट हो जाता है।
तो इसीलिए हम आप लोगों को कहानी सुनाते हैं कि आप लोग इन वीडियो को देखने के बाद एक सही मार्ग चुने, सही रास्ते पर चले। कभी भी कोई गलत रास्ता चुनने के पहले आपको एक बार याद आए कि हाँ, उस कहानी में इस तरीके से हुआ था और शायद जो भी गलत करेगा उसके साथ इसी तरीके से होगा, तो शायद आपका जो कदम क्राइम की तरफ बढ़ने वाला है वो हमारी वीडियो के द्वारा रुक जाए। हम यही हमेशा कोशिश करते रहते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं इसीलिए कि आपके हाथ अगर क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं तो वीडियो को देखने के बाद आपके हाथ क्राइम की तरफ बढ़ने से पहले ही रुक जाएं और एक क्राइम होने से बच जाए और किसी की इज्जत मर्यादा नीलाम होने से बच जाए। कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है। बताते चले, इसी साल फरवरी में ठाणे में 28 साल के एक पुलिसकर्मी ने, दूसरी कहानी में बता रहा हूं कि इसी ठाणे में एक और दर्दनाक घटना हुई थी। इसी वर्ष 2024 में फरवरी के महीने में 28 साल के एक पुलिसकर्मी को 20 वर्षीय छात्रा के साथ कई बार बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में ठाणे के सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। आरोपी और पीड़िता पहले से एक दूसरे को जानते और पहचानते थे। पुलिस ने बताया था कि आरोपी का नाम अंजय मोरे है। पिछले साल आरोपी ने पीड़िता से दोस्ती की थी। 10 से 31 दिसंबर के बीच उसने पीड़िता को शहर के अलग अलग जगहों पर उसके साथ बार बार बलात्कार किया था। इतना ही नहीं, उसे घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने अपने तहरीर में लिखा कि उसे डरा धमका कर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। वो काफी डर गई थी, लेकिन पानी जब सिर से गुजर गया तो उसने थाने जाकर पुलिस को आप बीती सुना दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया था। कहानी में हमेशा आप लोगों को सच्ची सुनाता हूँ, सच्ची घटना सुनाता हूँ, और कभी कभी लोगों के अंदर डाउट रहता है कि आप लोग इतनी स्टोरी लाते कहाँ से हैं। तो स्टोरी मैं बता दूं, स्टोरी लाने की अगर बात की जाए तो स्टोरी कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर आए दिन इतने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं कि स्टोरी अपने आप आ जाती है। तो हमेशा आप लोग भी कोशिश करते रहिए कि किसी भी क्राइम से बचकर रहिए। जुर्म छोटा हो या बड़ा हो, कानून हमेशा सजा बराबर देता है। जो क्राइम जिस कैटेगरी का होता है, जिस प्रकार का होता है, उसी हिसाब से कानून अपने दायरे में रख करके सजा सुनाता है। तो कानून के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता क्या है? हमेशा कोशिश कीजिए कि हमारा हंसता खेलता परिवार है, हमारे परिवार में खिलखिलाहट बनी हुई है, बच्चों की किलकारियां सुनने को मिल रही हैं, बच्चों की हंसी हमारे कानों में गूंजती है। तो उस हंसी को हमेशा बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। उस हंसी को, अपने चेहरे की मुस्कान को कभी भी अलग करने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा करने पर परिवार टूट जाता है। जब परिवार टूट जाता है तो उस परिवार का सहारा बनने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। आप अगर पैसा कमा रहे हैं, आप अपने परिवार की अच्छे से परवरिश कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, वही काफी है। परिवार को बर्बाद करने की कभी भी कोशिश मत करना। परिवार एक ऐसी चीज है जो हमेशा सुख दुख में इंसान के खड़ा रहता है। परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर कोई संकट हो तो हमारा परिवार ही उस संकट का मुकाबला करने का साहस देता है, हिम्मत देता है। और उस हिम्मत को अगर आपने तोड़ दिया तो आपका सहारा बनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। और इसी वजह से ज्यादातर सुसाइड होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कोई पेड़ से लटक रहा है, कोई खंभे से लटक रहा है, कोई पंखे से लटक रहा है। अक्सर देखा जाता है कोई नदी में कूद कर जान दे रहा है, कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि ऐसी नौबत ही हमारे परिवार के बीच ना आए कि किसी व्यक्ति को गलत रास्ता चुनना पड़े। और अक्सर हम बताते रहते हैं, सुसाइड करने वालों का जो ये चुना हुआ रास्ता होता है, ये रास्ता ठीक नहीं होता है, ये रास्ता बिल्कुल गलत होता है और इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। सुसाइड करने से क्या समस्या घर की खत्म हो जाती है? कभी भी सुसाइड करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि परिवार के ऊपर मुसीबत का एक बोझ बन करके तैयार हो जाता है। और वो बोझ जब परिवार के ऊपर आता है तो ना तो परिवार के किसी सदस्य के आंसू रोके रुकते हैं और ना तो उस बात को सोच सोच कर इंसान का कभी कलेजा भरता है। हमेशा दूसरों के आगे गिड़गिड़ाता रहता है, अपनी आप बीती सुनाता रहता है, रोता रहता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिलता है। और उस हालत में उस परिवार का सहारा कोई नहीं होता है, कोई साथ देने वाला नहीं होता है। सुनेंगे सब लोग, लेकिन कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आपको कोई अच्छा रास्ता नहीं बताएगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ऐसी नौबत आने मत दीजिए अपने परिवार के ऊपर कि परिवार पूरी तरीके से टूट जाए, बिखर जाए। परिवार को बनाना हमारी एक जिम्मेदारी है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग
परिवार की जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा पाते हैं तो कोई साधु हो जाता है और कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है। अक्सर इस तरीके से देखा जाता है। परिवार की जिम्मेदारी बहुत कठिन चीज होती है। इस जिम्मेदारी को हर व्यक्ति नहीं निभा पाता है, लेकिन हाँ, जिसके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, वो अपने परिवार को हमेशा कायम रखता है, अपने परिवार को हमेशा खुश रखता है, अपने परिवार को हमेशा खुश देखना चाहता है। और यही हिम्मत आपको हमेशा बरकरार रखने की आवश्यकता है। आपको यही हिम्मत आगे आपके काम आने वाली है। आपकी यही हिम्मत हमेशा आपको परिवार को खुशी देने वाली है। इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम आपसे आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि अपने परिवार को आप इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे। हमेशा अपने परिवार के बच्चों के साथ मिलजुल करके खेलेंगे, हमेशा हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, हमेशा अपने परिवार के ऊपर मुस्कुराहट बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।